Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 2, Kinds of Noun, Part 2. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2 जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसकी जो किस्म है नाउन, उसके हिस्से को पढ़ेंगे जो कि दूसरा हमारा हिस्सा होगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा काइंड्स ऑफ नाउन काउंट, यानी गिनने के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं, तो उनको हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा था। हमारी जो गुफ्तगू हुई थी कल, वो हुई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, और मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का असल माना क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का माना होता है कि हम जो अंग्रेज़ी अल्फाज बोलते हैं या जो सुनते हैं, जो लिखते हैं, जो देखते हैं, उन अल्फाज को क्या नाम दिया जाए। ठीक है, तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में जितने भी अल्फाज होंगे वो 8 में से कोई एक होंगे, या तो वो नाउन होगा, या वो प्रोनाउन होगा, या वो वर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजंक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। तो जो भी अल्फाज हम बोलते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, इन्हीं 8 में से कोई एक नाम हम उसको देंगे। ओके, तो अज्जाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बस इतना ही है, लेकिन हम उनकी पूरी किस्मों को पढ़ेंगे। जैसे कि नाउन, तो हमने कल जो पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली किस्म जो कि नाउन है, उसको मैंने बताया था कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन कहते हैं जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ को बतलाए, तो उसको हम नाउन कहेंगे। जैसे कि आप कहते हैं खालिद, अगर आप खालिद कहते हैं तो उससे एक आदमी की शक्ल या एक आदमी ज़ाहिर होता है हमारे सामने। अगर आप नई दिल्ली कहते हैं तो एक जगह ज़ाहिर होती है। अगर आप कहते हैं मोबाइल, तो एक चीज़ हमारे सामने, मोबाइल यानी एक सामान या चीज़ हमारे सामने खुलकर सामने आ जाता है, सामान या चीज़ आ जाती है। जैसे कि आप अगर कहें जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली, जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर जैद अगर ये नाउन हो जाएगा, न्यू दिल्ली ये भी नाउन होगा। ठीक है, चूँकि जैद के कहने से हमारे सामने एक आदमी की शक्ल खुलकर सामने आती है, और अगर आप न्यू दिल्ली कहते हैं तो एक जगह खुलकर हमारे सामने आती है, हमारे जहन में एक जगह आती है कि न्यू दिल्ली, हाँ ये जगह है कैपिटल ऑफ इंडिया। आगे हमने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन की बहुत सारी किस्में हैं अलग अलग एतबार से। पहला एतबार है उमूम खुसूस के एतबार से, दूसरा है गिनने के एतबार से, तीसरा है जिन्स के एतबार से, चौथा है अदद के एतबार से, यानी नंबर के एतबार से। ठीक है, तो गोया कि इसमें की जो किस्में होंगी इन्हीं चारों में से कोई एक होंगी, और हर एक की अपनी अपनी किस्म है। अगर हम बात करें कल के सबक में, तो हमने कल पढ़ा था उमूम खुसूस यानी प्रॉपर या कॉमन के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं। तो मैंने बताया था कि उमूम खुसूस के एतबार से इसम की कुल 5 किस्में होती हैं। पहले को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का माना होता है जिससे किसी खास चीज़, किसी खास जगह या किसी खास शख्स का पता चले। दूसरी किस्म है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज़, खास जगह या खास शख्स पर दलालत ना करे, बल्कि आम हो, किसी को भी शामिल हो जाए। ठीक है, यानी पूरी जमात में से किसी को भी शामिल हो जाए, वो खास ना हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन।
इसकी तीसरी किस्म थी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है पूरी जमात मुराद हो तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, तो गोया कि पूरी जमात मुराद हो जाएगी, तो हर वो लफ्ज़ जिससे पूरी जमात मुराद ले ली जाए तो उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। इसकी चौथी किस्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसका ताल्लुक एहसासात से होता है, जज्बात से होता है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी पांचवी किस्म है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जो किसी मादे पर दलालत करे, किसी यानी ऐसी चीज़ पर दलालत करे जिससे कोई चीज़ हम बनाते हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। तो ये कुल मिला करके प्रॉपर और कॉमन नाउन, यानी प्रॉपर और कॉमन के अतबार से इसम की यही कुल 5 किस्में हैं, और ये उनकी तारीफ़ात थी जिनको मैंने आपके सामने बयान किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं होमवर्क करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। हमारा होमवर्क क्या था? हमने आपको 10 जुमले दिए थे जिनमें से आपको कहा गया था कि आप इनको उमूम व खुसूस के अतबार से इसम की किस्म का तयन करें, यानी यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट कर रखा है बोल्ड में और अंडरलाइन कर रखा है, उनको आपको करके लाना था। कि जैसे कि द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, यहाँ पर बॉय कौन सा नाउन है जो कि आपने पढ़ रखा 5 किस्में, यानी प्रॉपर कॉमन के अतबार से उनमें से कौन सी किस्म है ये। तो इन 10 जुमलों में आपको यही करना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर कर लाए होंगे। तो आपके सामने हम आपको आंसर दिखाने जा रहे हैं। इसका तरीका ये होगा कि ऑटोमेटिक सब कुछ प्ले होगा, और आपको एक सवाल में यानी एक जुमले में द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, इसके लिए आपको कुल 20 सेकंड का वक्त दिया जाएगा सोचने के लिए। अगर आप पहले से कर कर आए तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं किए हैं तो आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और सारा कुछ ऑटोमेटिक प्ले होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये होमवर्क। In this part, we will check our grammar. Please remember that this is a multiple choice question where you have to choose the correct answer. For every question, you have only 15 seconds. Let us begin with the test. Here is the correct answer. 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 Here is the correct answer.
Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. ओके गाइस, तो ये हमारा होमवर्क था और हमने इसको किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा। अब आपके पास कोई सवाल है तो उसको हम लेते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा अर्थ के ताल्लुक से। अर्थ को मैंने मिसाल में शायद स्मॉल में लिख दिया था, जो कि गलत था, उसको कैपिटल में होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अर्थ प्रॉपर नाउन है और मैंने बताया था प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल में लिखते हैं। और देखिए, अर्थ के बारे में दो राय है। उसको कुछ लोग कॉमन मानते हैं, कुछ लोग प्रॉपर मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये सियाक यानी कॉन्टेक्ट के हिसाब से आप फिक्स करेंगे कि प्रॉपर या कॉमन है। अगर आप ज़मीन, पूरी ज़मीन मुराद लेते हैं तो आप उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन अगर आप ज़मीन से मुराद फर्श लेते हैं ना, हम लोग ज़मीन से मुराद फर्श भी लेते हैं, ठीक है, या मिट्टी ले लेते हैं या धूल ले लेते हैं, तो उस समय या उस वक्त हम इसको कॉमन नाउन कर देंगे और उस सूरत में हम एस को स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन चूंकि द अर्थ इज राउंड, जाहिर सी बात है पूरी ज़मीन की बात हो रही है, तो वहाँ पर एस को हम यानी ई को कैपिटल में लिखेंगे। तो ये अर्थ के ताल्लुक से हमें मुझे कहना था, ताकि आपके सिर में बात आ जाए। कहीं भी अगर अर्थ आ जाए स्मॉल में तो आप उसको गलत नहीं कहेंगे। हो सकता है सामने वाले ने उसको ज़मीन, पूरी ज़मीन मुराद ना लिया हो, बल्कि फर्श मुराद लिया हो। ठीक है, तो अर्थ को दोनों मानते हैं, प्रॉपर भी और कॉमन भी। ठीक है, लेकिन जो मैंने मिसाल दे रखी थी उसमें लाजिम है कि वो प्रॉपर हो, क्योंकि ज़मीन की बात हो रही है ना, गोल होने की, तो इसलिए हम उसको प्रॉपर नाउन ही कहेंगे। आगे चलते हैं गाइस, और हम आज का सबक पढ़ते हैं। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे नाउन की यानी इस्म की कितनी किस्में हैं काउंटिंग के हिसाब से। तो इसका जवाब ये है कि काउंटिंग के हिसाब से, गिनती के एतबार से या गिनने के एतबार से इस्म की कुल दो किस्में हैं। पहली को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरी किस्म होगी अनकाउंटेबल नाउन। ओके, लफ्ज़ काउंटेबल से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी तारीफ क्या होगी। लफ्ज़ अनकाउंटेबल से ही पता चल रहा होगा कि इसकी तारीफ यानी डिफिनीशन क्या होगी। तो अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे? उस इस्म को कहेंगे जिसको हम गिन सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं तो उसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। मिसाल के तौर पर आप कहें बुक, आप कहें पेन, आप कहें बैग, आप कहें मैन, आप कहें गर्ल, आप कहें टीचर, आप कहें कार, तो ये जो इस्म आपके सामने हैं, इनमें से हर एक को आप गिन सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है, 9 10 है, 11 है, 12, राइट। तो इनमें से हर एक को आप गिन सकेंगे। तो अदद के एतबार से, अदद के एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये क्या होंगे? काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। लेकिन अगर आप उमूम खुसूस के एतबार से देखेंगे तो सारे के सारे बुक, पेन, बैग, मैन, गर्ल, टीचर, कार, ये सारे के सारे कॉमन नाउन है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो काउंट के एतबार से, गिनने के एतबार से। तो ये पहली किस्म हुई गिनने के एतबार से। इसकी दूसरी किस्म है अनकाउंटेबल नाउन। लफ्ज़ अनकाउंटेबल से ही पता चल रहा है कि इसकी तारीफ क्या होगी। तो उसकी तारीफ होगी कि हर वो इस्म जिसको हम ना गिन सकें, 1 2 3, जिस पे हम ना लागू कर सकें, तो उसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि आप कहते हैं वाटर, आप नहीं कहते एक पानी, है ना, आप इसको गिन नहीं सकते हैं। तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पर बात हो रही गिनने की। ठीक है, तो आपको शुबह में नहीं पढ़ना है कि हम तो 1 गिलास वाटर बोल देते हैं, 1 2.5 यानी 250 लीटर या 1 गैलन
वो तौलना हुआ या उसकी नाप हुई या वो मीटर में है यानी लीटर में है, ना कि आप 1-2 गिन रहे हैं, ठीक है। तो वाटर को आप नहीं गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, बट गिन नहीं सकते हैं। गोल्ड है, इसको भी आप तौल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको गिन नहीं सकते हैं। सिल्वर है, चांदी के माने में, इसको भी आप नहीं गिन सकते हैं। इसी तरह से मिल्क है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज आपको मिल सकते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन अल्फाज को हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ओके, एक चीज का आपको ख्याल रखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, बहुत ही अहम चीज है। वो चीज क्या है कि काउंटेबल नाउन की जमा आती है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की हम जमा नहीं लाते हैं। जमा का मतलब प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन को हम जमा लाएंगे, उसकी प्लूरल लाएंगे, लेकिन अनकाउंटेबल जो नाउन है यानी जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम प्लूरल यानी जमा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे पेन्स, बुक्स, टेबल्स, आप कहेंगे, आपका कहना सही होगा। लेकिन अगर आप कहें गोल्ड, सिल्वर्स, वाटर्स, तो ये आपका कहना गलत होगा। ओके, तो जब भी आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल में, तो आपको एहतियात बरतनी है, आपको ध्यान देना होगा कि हम इसको प्लूरल ला सकते हैं कि नहीं। लेकिन हो सकता है कहीं कहीं अनकाउंटेबल को आपको यानी अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल मिल जाए आपको, ठीक है। तो उसकी तावील होगी कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल तो लाएंगे लेकिन उसका जो एक्चुअल माना है उसमें हम उसको नहीं लेंगे, बल्कि उसको हम दूसरे माने में लेंगे। जैसे आप कहें वाटर्स, कहीं आपको मिल जाए वाटर्स, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी तावीलात हो सकती हैं। ओके, ये एक्चुअल में वाटर जो है वो मुराद नहीं होगा, बल्कि इसका माना हो सकता है गिलास ऑफ वाटर या ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ओके, लेकिन अगर सिर्फ वाटर्स आ जाए तो उसका एक्चुअल माना नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले कुछ ना कुछ होगा या कॉन्टेक्स्ट यानी जुमले में इस तौर पर इस्तेमाल हुआ होगा कि उसका यही माना निकल कर आएगा, गिलासेस ऑफ वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। पहली चीज क्या है कि काउंटेबल को हम प्लूरल लाते हैं, अनकाउंटेबल को हम प्लूरल नहीं लाते, लेकिन कभी कभी प्लूरल अनकाउंटेबल आ जाता है, तो इस सिचुएशन में हम उसको गलत नहीं कहेंगे बल्कि हम तावील करेंगे, यानी उसके एक्चुअल माने में नहीं लेंगे बल्कि दूसरे माने में लेंगे। जैसे वाटर्स आ जाए कहीं पर तो गिलासेस ऑफ वाटर या ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स आप, और इसके अलावा और कुछ भी आप ला सकते हैं जिसका ताल्लुक पानी से होता है। ओके, तो यहीं पर आज का ये हमारा सबक खत्म हो, जो कि बहुत मुख्तसर रहा, बहुत ही शॉर्ट लेसन था, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने अब आज सिर्फ इतना ही पढ़ाया है। अब इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे, और मुझे लगता है कि इस कोर्स का ये सबसे छोटा लेसन रहा होगा। चूँकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो हम दूसरी चीज़ नहीं ऐड कर सकते जब तक कि हम एक्सरसाइज ना कर लें, तो इसलिए हमने आगे का नहीं पढ़ाया है, बस इतना ही पढ़ाया है। ओके गाइज, अब हम खुलासा करेंगे। खुलासा क्या है, आज जो कुछ हमने सीखा वो हमने सीखा कि काउंट यानी गिनने या गिनती के एतबार से इसमें की दो किस्में होती हैं। पहले को हम नाम देते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है वो इसम या वो नाउन या वो चीज़ वो या वो शख्स या वो जगह जिनको हम गिन सकते हैं। दूसरा काउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। ओके, आगे हमने आपको बताया कि एक चीज़ पर आपको तवज्जो देनी है, एहतियात बरतना है। वो एहतियात क्या है कि आप काउंटेबल नाउन को प्लूरल यानी जमा लाएंगे, लेकिन अनकाउंटेबल को आप प्लूरल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप कहें पेन्स, बुक्स, टेबल्स, तो आपका कहना सही होगा, लेकिन अगर आप कह देते हैं गोल्ड, सिल्वर्स, वाटर्स, तो ये आपका कहना गलत होगा। लेकिन कभी कभी हम अनकाउंटेबल को पा सकते हैं प्लूरल में, लेकिन हम उसकी ताबील कर देंगे। जैसे कि अगर कहीं आ जाए वाटर्स, तो इसका मतलब हो सकता है गिलास ऑफ वाटर या ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। उसका जो एक्चुअल माना है पानी का वो नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो जहन में आपके बात होगी कि वो एक्चुअल माना नहीं है। ओके, तो यहीं पर आज का हमारा सवाल खत्म हो। अब आपके सवालात लेते हैं, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा आपके पास। आगे चलते हैं गाइस, और हमारा जो अगला स्टेप है वो एक्सरसाइजेस यानी होमवर्क हम करेंगे। और आज हमने जो कुछ सीखा वो था काउंटेबल और अनकाउंटेबल के तबादले से इसमें किस्में। तो ये आपके सामने जुमले लिखे हुए हैं, इन जुमलों को आपको बताना है कि इसमें मुंबई इज फेमस सिटी, सिटी, मैन, बुक, राइस, वाटर, मिल्क, फिंगर्स, बुक, मैंगोज। तो ये आपका होमवर्क है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करके लाएंगे जिस तरह से आपने कल करके लाया था आपने और आज मैच किया, इसी तरह से आप करके लाएंगे अपनी कॉपी में, और फिर इंशाल्लाह हम उसी तरह से मैच करेंगे अपने इस होमवर्क को कल के सबक में।
तो इसी के साथ आज का भी हमारा सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। अब इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।